जिस पार्टी को 2 सीट से उठाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया, आज उसी पार्टी से गुहार लगाना पड़ रही है कि हिंदुओं को बचाओ। कुछ ऐसी ही पीड़ा खरगोन में हिंदू समाज की सुनाई दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जघन्य अत्याचार के विरोध में संत महात्मा पुजारी और सकल हिंदू समाज द्वारा खरगोन के कुंदा नदी तट के पास स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर के सामने विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। यह विशाल धरना प्रदर्शन इस बात को लेकर था कि बांग्लादेश में आए दिन कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। खरगोन में आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन के दौरान संत महात्माओं ने भरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू अब जागृत हो चुका है, जात पात छोड़कर सबको एक होना है, एक हैं तो सेफ हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में शक्ति है, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। संतों ने बताया कि आज हमारी एक भी सीमा सुरक्षित नहीं है। जो हिंसा से दूर है वह हिंदू है। हमारी सहिष्णुता का फायदा कोई उठाता है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। भागवत गीता में बताया गया है कि यदि हमारे रिश्तेदार भी अन्याय करते हैं तो उसे सहन नहीं करना है। एक बनने के लिए तब की आवश्यकता है, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं। भारत की अस्मिता के लिए तन मन का सहयोग करके भारत को मजबूत करेंगे। हमें अपना गौरव महसूस करना पड़ेगा। जब बांग्लादेश बना था तब 30 लाख लोग मारे गए थे और 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। आज बांग्लादेश में हिंदुओं की जो दयनीय स्थिति है उसको केंद्र में बैठी सरकार को सोचना पड़ेगा और बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ गया है। स्वामी सूर्यदेव महाराज ने कहा कि सनातन का प्रतिनिधित्व नेता नहीं करते, शास्त्र करते हैं, ऋषि मुनि करते हैं। बीजेपी 2 सीट की पार्टी थी, आज 300 तक किसने पहुंचाया? हिंदू ने। जबकि अभी भी हिंदू को बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर चीखना पड़ रहा है। संत महात्माओं को तप और जप छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हमारी आवाज पहुंचाने के लिए जिन लोगों को चुना है वह गूंगे और नपुंसक बनकर बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे तो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बना देंगे, नहीं तो फिर हमारी बहुत ताकत है कि हम एक कोने में भी बिठाकर रख देंगे। धरना प्रदर्शन के बाद कुंदा नदी तट से विशाल रैली निकाली गई, जो किला मैदान, सराफा बाजार, पोस्ट ऑफिस चौराहा, राधा वल्लभ मार्केट, डायवर्सन रोड, बावड़ी बस स्टैंड, नवग्रह पुल होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने की मांग करते हुए उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर सकल हिंदू समाज जन मौजूद रहे। सर्व सनातनियों को एकजुट करके धर्म ध्वजा ले रहे। तो मेरे भाई बहनों, आपको यहाँ पर बुलाने का एक ही उद्देश्य है। जातिवाद को कभी महत्व नहीं दिया। अभी कुंभ, प्रयागराज कुंभ की बेला आई है। आप जानेंगे कुंभ में कभी भी किसी की जाति पूछ करके स्नान करने के रोका टोका जाता है क्या? बोलिए आप सभी। नहीं। राम से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी सुंदर लंका है। तो उन्होंने कहा यद्यपि स्वर्णमयी लंका तद्यपि न रोचते जननी जन्मभूमिषि स्वर्गदपि गर्यसी। हे लक्ष्मण, देखो ये सोने की लंका है, लेकिन उसके बाद भी ये रुचिकर नहीं है, क्योंकि सबसे प्यारी हमको क्या होनी चाहिए? अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि प्यारी होनी चाहिए। इजराइल के द्वारा जब हमले हो रहे थे तो बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा था कि कितना नरसंहार हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। मगर जब हिंदुओं पर, सनातनियों पर कोई अत्याचार करता है तब मीडिया भी मुख्य दर्शक बन जाता है। वैश्विक मीडिया उस खबर को दबाने का काम करता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक जानकारियां आ पा रही है कि हमारे भाई बहनों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, विभत्स नरसंहार हो रहा है। नीति अपनाते हुए उन्होंने हिंदुओं को बांटा और उसके बाद वही काम काले अंग्रेजों ने किया। और आज भी उन काले अंग्रेजों की नाजायज औलादें आपके सामने जातिवाद की बात करती है, जाति गणना की बात करती है। मैं कहता हूं जो भी आपकी जाति सड़क पर पूछे उसका पहले झगड़ा करो, बाद में उसे उत्तर दो कि मैं हिंदू हूं। गर्व से कहो मैं, एक स्वर में जोर से बोलो, अपने हिंदू होने का अभिमान है तो गर्व से कहो मैं।
हमारे हिंदू होने का अभिमान होना चाहिए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और जोर से बोलो, कंधों से ऊंची और धर्म से ऊंची। जब दीपक ही नहीं रहेगा, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, घूंघरी पर हाथ मानी, जागी थी झांसी की रानी, घूंघरी पर हाथ मानी। भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, जागिए संग्राम, जागो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। देखो भैया, आक्रोश, ठीक है, मीडिया इसको आक्रोश कह सकती है। कोई किसी को चांटा मारेगा तो अगले से रोने का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। ये तो हिंदू समाज एक निरीह हिंदू समाज है, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई अगुवा नहीं है। वो बेचारा अपनी पीड़ा साझा करने के लिए इकट्ठा हुआ है। आम आदमी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। हमने वोट दे के जिनको चुना, जिनको सत्ता तक पहुंचाया, 10-11 साल हो गए हैं, एक महाशक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन लोगों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और जहाँ भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, विशेषकर अभी जैसे बांग्लादेश में, तो उसको अत्याचार नहीं कह सकते, सामूहिक जेनोसाइड है। जैसे कश्मीर में हुआ है, जैसे विभाजन के समय हुआ, ऐसे जेनोसाइड हो रहा है। ज्ञापन में तो हमने 1-2 लोगों के नाम लिखे, क्योंकि सब लोगों के नाम लिखेंगे तो इतना मोटा ग्रंथ हो जाएगा। लाखों लोगों को दौड़ा के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है, और अपने से जो बड़ी शक्तियां हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार है, उनसे निवेदन कर रहा है जोड़ के कि हमारी बात सुनी जाए और हम पे हो रहे अत्याचारों का संज्ञान लिया जाए। बाबा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उसके बाद भी संतों को रोड पे आना पड़ रहा है। क्या देखो भैया, यही देश का दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। हिंदू समाज ने मिलके 300 तक पहुंचा दिया, तीसरी बार सत्ता में ला दिया। कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छे काम खूब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूर्य भी होना चाहिए राजा के अंदर। जैसे अमेरिका का कोई एक व्यक्ति मारा जाए तो वो लोग तुरंत स्टेटमेंट देते हैं कि ये एक व्यक्ति पे नहीं, अमेरिका पे हमला है। तो भारत को ये वाला स्टैंड भी लेना पड़ेगा कि कहीं भी भारत से बाहर पूरे विश्व में एक तो देश बचा है हिंदुओं का। हम लोगों को अपने पंछियों को दाना डालना था, अपना भगवत भजन करना था, नर्मदा जी में स्नान करना था, जाप करना था। हम अपना काम छोड़ के यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं दर बदर। समझ रहे हैं बात? तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को ये काम करना था उसकी असफलता है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि ये आवाज़ वहाँ तक जाए और वो सामूहिक जो एक हिंदू जन चेतना है उसकी आवाज़ बन के उभरे और उन निरंकुश शक्तियों को, बर्बर अत्याचारी शक्तियों को कड़ा जवाब दे। सिर्फ रोके नहीं, जैसा वो कर रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में वैसा जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए भी सामूहिक हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा, अपनी मांग रखा। क्या नाम लिखते? स्वामी सूर्य। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।